नमस्कार। आज का विषय हमारा अगर कहा जाए धन से संबंधित है, मतलब पैसे से संबंधित है। आज उन रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती हैं कि धन आपका कहीं डूब तो नहीं जाएगा या आपके हाथ में धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उससे संबंधित कुछ रेखाओं पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम और आप में जो 1 तारीख को सैलरी मिली या कहीं से धन आया मान लीजिए, और चंद दिनों में जो है वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। महीने का अंत अगर कहें तो फिर वही वाली बात है, पूरा धन कैसे गया कहाँ से गया कुछ भी पता नहीं चला। धन आता तो है पर रुकता नहीं, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हाँ ठीक है धन कम आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी पूरी ज़रूरतें उसमें निकल जा रही है और कुछ पैसा मेरे पास बच भी जा रहा है। धनी होने का मतलब, हमेशा मैं कहता हूँ, धनी होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना धन आ रहा है। धनी होने का मतलब ये है कि आपके पास कितना धन संचय हो रहा है, कितना धन आपके पास रुक रहा है। असली धनी वो कहलाएगा। चलिए हस्त रेखा में कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो इनसे या इनसे संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं कि अगर ये रेखा है तो बहुत सावधानी से चलिएगा। नौकरी, व्यवसाय में धन कहीं फंस ना जाए, कहीं डूब ना जाए, किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं कहीं धोखा ना लग जाए। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए धन रुकने की अगर मैं बात करूं तो उसमें देव गुरु बृहस्पति का देखा जाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी। गुरु का क्षेत्र अगर जिन लोगों का भी ठीक ठाक सा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं हो, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, किसी प्रकार का जो है यहाँ पर जाल नहीं है और एक रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरे पर्वत तक पहुंच रही है या इसके ऊपर पहुंच रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा और रुकेगा भी। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ऐसे में ऐसे लोग धन तो आता ही आता है, अच्छी मात्रा में है और कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग भी करते हैं। बुध के कारण सदुपयोग को दिखाता है, चंद्रमा के कारण जो है बेवजह के खर्च या बल्क में धन का जाना, इससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। और गुरु अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कारक ग्रह कहलाता है धन रोकने के लिए। एक बात एक और मैं रेखा बताता हूं जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। देखिए जिन लोगों के शनि के ऊपर जाल है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का धन नहीं रुकेगा। राहु का क्षेत्र पे गड्ढा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबा है या बहुत ज़्यादा उठा है या फिर सामान्य भी है, तो यहाँ पर रेखाएं, कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, धन आएगा। मान लीजिए गुरु के कारण, बुध के कारण या शुक्र के कारण धन आया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते बनाएगा कि धन निकलता रहेगा। इस जगह पे जाल नहीं है, मान लीजिए अगर किसी प्रकार की रेखाओं का कट है, इस टाइप से भी है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन निकलता रहेगा। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर भी धन का व्यय होता है और कभी भी साझेदारी में काम करिए या कह लीजिए कि धन कहीं ना कहीं फंस जाता है या कर्ज चढ़ गया तो कर्ज उतारते उतारते जीवन निकल जा रहा है। राहु दबा है तो दिमाग पे पर्दा डाल देगा, बुद्धि पे पर्दा डाल देगा, गलत कार्य किया और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें निकल गई, या जल्दबाजी में किया उसमें चीज़ें निकल गई, या गलत व्यक्ति का साथ था, उसने जो है ये कहा कि यहाँ कर दीजिए वहाँ कर दीजिए, पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं पैसा जो है खराब हो गया। ये इसके संकेत देता है। किसी भी हाथ में अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से एक रेखा अगर शनि और सूर्य के बीच में जाए, एक रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि के बीच में जाए, इस टाइप से रेखा हो, देखिए ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। हाँ धन रुकने में दिक्कत थोड़ा सा देगा, अगर यहाँ पर आपके त्रिशूल नुमा आकृति है, धन आएगा, ये तय है, भाग्य रेखा पे बना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा जो है ज़्यादा चौड़ा ना हो, मतलब ये रेखा अगर कहा जाए इसी टाइप की रेखा हो, इसी टाइप का मतलब एक आकार की रेखा हो और ऊपर जाके जो है वो भी एक आकार हो। पता चला बहुत सारे लोगों के हाथ में, मैंने कहा त्रिशूल अच्छा है, और उनके हाथ में देखें ऊपर जाने के बाद रेखाएं बड़ी चौड़ी हो रही हैं,
तो ये खराब है, उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान करेगा और स्वास्थ्य भी खराब करेगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी भी देगा। अगर ये रेखा जो है दोनों हिस्सों में जा रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी का एक है तो भी कर्ज है, उधार लेन देन है, तनाव, भारी तनाव को ये इंगित करता है। धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, फंस जाता है, कहीं ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण धन निकल जाता है। कभी भी साझेदारी में काम करिए, अगर ये रेखा है तो बहुत सोच समझ के करिएगा, देख दाख के करिएगा। जीवन में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो ये नुकसान देगी और भारी नुकसान देगी। उसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा पे एक रेखा हो ऊपर से और नीचे से भी है तो कम नुकसान, ऊपर से और नीचे से दोनों से है तो ये कहा जाएगा कि मानसिक पीड़ा इतना होगी, घर परिवार भी ट्रेवल करेगा, सफ़र करेगा आपके गलत निर्णयों के कारण। ये गलत निर्णय है, गलत निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। यहीं पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे ये रेखा अभी मैंने बताई आपको, अगर ये रेखा गुरु की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी रेखा है, व्यवसाय में धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। व्यक्ति धार्मिक होगा, धन कमाता है, उसका सदुपयोग भी करता है और उसको कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में लगाता भी है। एक बात, अगर इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कोई बड़ी दुर्घटना है, मान लीजिए जीवन रेखा से या चंद्रमा से कोई समस्या आपको दिख रही है या आपके ऊपर कोई जो है दिक्कत आने वाली थी, ये पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है। वही रेखा अगर कहा जाए इस तरफ बने, इस तरफ बन रही है, जातक की शुरुआत थोड़ा सा धीमी होगी, जातक की शुरुआत थोड़ा सा धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में तरक्की करेगा, ये तय है। रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो, किसी प्रकार का दाग धब्बे ना हो। ऐसे लोगों के अंतर्गत भी अगर कहा जाए एक छोटी सी सूर्य रेखा, ऐसे लोगों के अंतर्गत अगर कहा जाए कईयों लोग काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे भी ट्रायंगल बन रहा है, प्रसिद्ध होते हैं ऐसे लोग, और प्रसिद्धि अगर कहा जाए तो बड़े स्तर की मिलती है, बड़े स्तर के ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, ये इसको भी दिखाता है। बड़ी सफलता, छोटी मोटी सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं ये धन भी आपका रोकता है। दोनों मैंने जो संकेत बताए हैं ये धन संचय को भी दिखाता है। अभी मैंने कहा था आंखों पे पर्दा पड़ जाना, बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध के क्षेत्र पे अगर जाल होगा, अगर बुद्ध के क्षेत्र पे जाल होगा तो व्यवसाय में नुकसान होगा, ये तय है। व्यक्ति को धोखा मिलेगा, ये तय है। व्यवसाय से अच्छा विकल्प अगर कहा जाए तो नौकरी है। साझेदारी में काम कभी भी करिए तो बहुत सोच समझ के देख दाख के करिए। उन माता पिता से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा जिन माता पिता के हाथ में, खासकर पिता, ये त्रिकोण, ये आपका स्टार क्या नाम है, जाल बन रहा है, ऐसे लोग अपने बच्चों की शादी बहुत देख दाख के करें। ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्ज विवाह से संबंधित चीज़ों में लिया, उसके बाद जो है चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये एक सिरदर्दी है, ये एक तनाव है। अगर यहाँ पर जाल है तो भाग्य रेखा भले आपकी साफ हो, ठीक है, भाग्य रेखा भले आपकी साफ हो, लेकिन अगर ये हाथ में है, आयु के उस कार्यखंड में जो है भाग्य रेखा चौड़ी होगी या टूटी होगी, ये तय है। जिनके भी हाथ में ये है भाग्य रेखा देख लीजिएगा, बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं चौड़ी होगी या टूटी होगी या ज़्यादा कटी होगी। एक जगह से कुछ नहीं होता है, रेखाएं अगर कहा जाए तो कई जगहों से दिखाती है। अगर ये रेखा आपकी स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं, कटी नहीं है, तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। वैसे मुश्किल है, होता नहीं है, फिर भी ईश्वर का आशीर्वाद है तो एक अलग की बात है। ईश्वर का आशीर्वाद है तो एक अलग की बात है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट, और जो लोग धनी होते हैं इन्वेस्टमेंट करके, उनके हाथ में कौन सी ऐसी रेखाओं का योग होता है ये भी समझ लीजिए। गुरु पे एक रेखा हो, एक रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा से निकल के गुरु पे जाए। सूर्य रेखा हो, ठीक है, बुध की उंगली थोड़ा लंबी हो, बुध की उंगली ऊपर से हल्की सी पतली हो, गुरु की उंगली ऊपर से हल्की सी पतली हो। चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं हो, 1-2 रेखाएं तो भी ठीक है। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट से खूब धन कमाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं।
बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर से शुरू होती है, अगर पास से शुरू हो रही है तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों को खुल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर रेखा साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कटपिट नहीं है, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है। शेयर मार्केट हो, चाहे ब्याज पे पैसा हो, चाहे मार्केट से संबंधित चीज़ों हो, चाहे धन लगा के ऐसे लोग खूब कम धन कमाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। शुरुआत थोड़ा मंदी होती है, 27-28 वर्ष की आयु से धीरे धीरे ऐसे लोग तरक्की करते हैं। 42 साल की आयु में जो है कहीं ना कहीं धन अच्छी मात्रा में कमा लेते हैं। 36 से लेके 42 साल की उम्र में जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की और धन से संबंधित चीज़ों में बढ़त को दिखाता है। थोड़ी मोड़ी बढ़त नहीं, अच्छी और बड़े स्तर की बढ़त इसके संकेत देता है। ये हृदय रेखा है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रॉस कैसा होता है, क्रॉस ये समझ लीजिए, ये क्रॉस है, ठीक है, और ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को कोई क्रॉस काटे धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े आदमी, धन आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकने को भी ये इंगित करता है अगर भाग्य रेखा को क्रॉस काट रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने खर्च अपने ऊपर नियंत्रण करके चलना चाहिए। खर्चीले बहुत होते हैं, खर्च खूब करेंगे, ठीक है, खर्च खूब करेंगे। अगर यही क्रॉस अगर कहा जाए काट के जो है मंगल के क्षेत्र पे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्याओं को इंगित करता है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, रेखा टूट रही है या कट रही है, ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का बल्क में पैसा फंसेगा। ऐसे लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, ऐसे लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। ये सूर्य रेखा है। बहुत सारे लोगों की छोटी हाथ में सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा हल्की सी कर्व में आए और एक रेखा और कर्व में आए, मतलब इस आकृति में रेखा आ रही है, मैंने बहुत हाथों में देखी है। चंद्रमा पे अगर कहा जाए एक इस टाइप का निशान बन रहा है, ठीक है, ऊपर से बटा हुआ। ऐसे जातक घर से दूर जाके काम करते हैं, घर में रह के तरक्की नहीं मिलती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए ऐसे लोग स्वतंत्र ही काम करते हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत या जब काम के आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं बेहद अच्छी होती है 2-3 साल, उसके बाद फिर धक्के उतार चढ़ाव को दिखाता है, उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये अगर कहा जाए, जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं उन रेखाओं को रट लीजिएगा। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, उन उपायों को करिएगा अगर ये रेखाएं हैं तो। देखिए, श्रीयंत्र या षोडश यंत्र की स्थापना अपने घर में जरूर करें। बेल हो गया, अशोक हो गया, आक हो गया या बरगद का पत्ता हो गया, कोई भी इसमें से हो गया, उस पत्ते को ले आइए, बेल का हो या अशोक का हो या आक का हो या बरगद का हो, 11 पत्ते लेके आइए। एक मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को जो है पत्ते पे लिखिए। शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को, पंग पा के ऊपर अंग की मात्रा, दंग दा के ऊपर अंग की मात्रा, लंग ला के ऊपर अंग की मात्रा, पंग दंग लंग, ये लिख के शुक्ल पक्ष की नवमी को बहते हुए पानी में जो है इसको प्रभावित कर दीजिए। कहीं ना कहीं जो है आपको आराम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और जो चीज़ें हैं उसमें कमी आएंगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में ज़रूर डाल लीजिए या अपने पॉकेट में रख लीजिए, कहीं पे भी, माँ या किसी गुरु के हाथ से लेके, ठीक है। काले कुत्ते की सेवा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते तो पाल लेते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते। कुत्ता भौंक रहा है, पूरा दिन उसको बांध के रखे हैं, बेहद खराब है। राहु बहुत पीड़ा देगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि कुत्ता पालने का शौक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुत्ते की केयर करने का कोई शौक नहीं है, पूरा दिन एक जगह पे बंधा हुआ है। राहु कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देगा और अच्छी पीड़ा देगा। थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी मैंने जो उपाय बताएं उसको करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिख दीजिएगा।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।